हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमारी जो क्लास है, उस क्लास का जो नाम है, उस थ्योरी का जो नाम है इब्राहिम मैस्लो की थ्योरी है, जिसका नाम है पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। यह थ्योरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टॉपिक है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा में जो सबसे महत्वपूर्ण जो थ्योरी आती है वो कौन सी आती है? इब्राहिम मैस्लो की। तो आज हम इसी थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बात, सभी लोग, सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है भाई, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो मित्र हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो भी क्या है, इस वीडियो का फायदा उठा सके। और इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर पेपर में दो या एक क्वेश्चन इससे आता है, ये चीज याद रखना, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहा हो। तो चलिए आज की जो थ्योरी है उसको प्रारंभ करते हैं, आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए। सबसे पहले जानेंगे कि ये थ्योरी जो है वो कौन सी है। तो याद रखना, इस सिद्धांत का जो नाम है वो है पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। जो किसने दिया है? इब्राहिम मैस्लो ने। और इब्राहिम मैस्लो जो है वो किस देश के निवासी थे? अमेरिका के। एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि ये किस देश के निवासी हैं, तो याद रखना अमेरिका के। पदानुक्रमिक जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंदर इब्राहिम मैस्लो ने व्यक्ति की 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं। वो 5 प्रकार की आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में जानेंगे। एग्जाम में आता है कि तीसरे नंबर की आवश्यकता कौन सी होती है, 5वें नंबर की आवश्यकता कौन सी होती है, सबसे निम्न जो आवश्यकता होती है वो कौन सी होती है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि इस पदानुक्रमिक आवश्यकता का जो सिद्धांत है, इसके उपनाम क्या है। तो इसका जो उपनाम है, इसे कहा जाता है, याद रखना, आत्म सिद्धि का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आत्म सिद्धि का सिद्धांत। अगर हमसे पूछा जाए कि आत्म सिद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो याद रखना मैस्लो ने दिया है। इसका दूसरा जो नाम है वो है नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत। भाई सभी लोग क्या है, वीडियो पे कमेंट्स करते रहिए, लाइक भी और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। जो नए बच्चे हैं वो अपने मित्रों के पास वो इस वीडियो को सेंड करते रहें, इस वीडियो के लिंक को सेंड करते रहें। नेक्स्ट जो उसका उपनाम है वो है मानवतावादी का सिद्धांत। जो उसके बाद इसका उपनाम है वो क्या है? स्वार्थीकरण का सिद्धांत। इसी को कहा जाता है, याद रखना, मांग या आपूर्ति का सिद्धांत। तो क्या नाम है? मांग या आपूर्ति। हमसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि नाभिक की आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है, मानवतावादी का सिद्धांत किसने दिया है, स्वार्थीकरण का सिद्धांत किसने दिया, मांग या आपूर्ति का सिद्धांत क्या है, तो हमारा एक ही आंसर होना चाहिए, वो क्या है? इब्राहिम मैस्लो। याद रखना, जो किस देश के निवासी हैं? दो हैं बच्चे, याद रखना, यह है अमेरिका देश के जो है निवासी, याद रखना। इसी के साथ साथ हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मानवतावाद का जनक किसे कहा जाता है। मानवतावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना, इब्राहिम मैस्लो को मानवतावाद का जनक कहा जाता है। ये चीज याद रखना। इसी के साथ हमसे पूछा जाता है कि मोटिवेशन, याद रखना, हमसे पूछा जाता है कि द मोटिवेशन ऑफ पर्सनैलिटी, जो नामक बुक है, ये किसने लिखी थी? याद रखना, मैस्लो ने। यानी कि मोटिवेशन ऑफ पर्सनैलिटी जो बुक है वो किसने लिखी? याद रखना, वो लिखी थी इब्राहिम मैस्लो ने। इसी के साथ में देखिए, हम लोगों से क्या क्वेश्चन आता है कि मैस्लो ने
मानव की आवश्यकताएं, पांच प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं। तो हमसे पूछ जाता है कि मैस्लो ने मानव की आवश्यकताएं कितने प्रकार की बताई हैं? पांच प्रकार के। पांच प्रकार की आवश्यकताएं कौन से चीज के बारे में जानेंगे? तो देखिए, इन्होंने एक पिरामिड बताया था मैस्लो जी ने, जिस पिरामिड के अंदर इन्होंने पांच प्रकार की क्या है आवश्यकता बताई थी। पहला जो होता है इसे कहा जाता है शारीरिक, क्रियात्मक, या इसी को दैहिक आवश्यकता। सेकंड जो है ये होती है सुरक्षा की मांग। तीसरी होती है आत्मीयता या सामाजिकता की आवश्यकता। ये उसके बारे में देखिए, सम्मान की आवश्यकता, और पांचवी होती है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। ये इन्होंने पांच प्रकार की क्या है आवश्यकता बताई है, याद रखना। पहली होती है शारीरिक या दैहिक आवश्यकता, जिसे हम फिजिकल कहते हैं। सेकंड होती है सेफ्टी यानी कि सुरक्षा की मांग। तीसरी होती है आत्मीयता, सामाजिकता, सोशल नीड होती है। पांचवी होती है सम्मान की आवश्यकता, यानी कि सम्मान। और जो पांच अंतिम होती है वो होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। इसी तरीके से मैस्लो ने क्या है पांच प्रकार की हमें क्या बताई, याद रखना। मैस्लो ने पांच प्रकार की मानव की आवश्यकताएं बताई हैं। सबसे पहले जानेंगे कि जो शारीरिक आवश्यकताएं होती है, दैहिक आवश्यकताएं होती है, वो कौन सी होती है। देखिए, शारीरिक आवश्यकताएं उन्हें कहते हैं जिन्हें बच्चा जन्मजात लेके, दैहिक यानी कि जिन्हें बच्चा क्या है जन्मजात के साथ लेके पैदा हुआ है, इन्हें कहा जाता है शारीरिक यानी कि दैहिक आवश्यकता। जैसे अब क्या चीज होती है, जैसे भूख, प्यास, मलमूत्र का त्याग, नींद, आदि। ये कैसी है, ये एक प्रकार की हम लोगों की क्या है शारीरिक या दैहिक आवश्यकता होती है। और यह सबसे क्या है प्राथमिक आवश्यकता होती है व्यक्ति की, ये भी याद रखना। मलमूत्र का त्याग करना, ये बच्चा क्या है जन्मजात लेके पैदा होता है, इसे कोई सिखाता नहीं है। प्यास लगना, नींद आना, भूख लगना, ये सारी की सारी हमारी कैसी होती है याद रखना। ये सभी की सभी हम लोगों की कैसी होती है, ये होती है आंतरिक या दैहिक अभिप्रेरणा। सेकंड होती है सुरक्षा की मांग। क्या होता है इसमें, जो व्यक्ति होता है वो सेफ्टी यानी कि सेफ्टी के बारे में सोचता है। जैसे व्यक्ति ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में क्या है उसने भाई अपना सारी चीज जो प्राथमिक आवश्यकता है वो उन्हें कर ही रहा है, एक्टिविटीज को, डेली एक्टिविटीज को। लेकिन अब सुरक्षा में वो क्या सोचता है कि भाई मैं सुरक्षा कर रहा हूँ। सुरक्षा कैसे होगी, मेरे लिए वो इस दुनिया में रहने के लिए घर भी चाहिए। तो घर रहने के लिए क्या होगा कि वो जो व्यक्ति है वो अपने लिए क्या है सर छुपाने के लिए घर भी बनाएगा। वो क्या है उसकी सुरक्षा है, सेफ्टी है, इसलिए तो वो घर बना रहा है, वरना खुले में सड़क के किनारे भी तो रह सकता था। सेकंड क्या हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल समझना, हम लोग बाइक या कोई भी फोर व्हीलर गाड़ी खरीदते हैं तो उसका हम इंश्योरेंस कराते हैं, या व्यक्ति अपना मेडिकल क्लेम कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। ऐसा क्यों कराते हैं, वो सुरक्षा के लिए तो कराते हैं। क्यों, क्योंकि ताकि इसलिए कि अगर भविष्य में कोई भी चीज हो, कि भाई मुझे कोई नुकसान पहुंचे, मेरी गाड़ी को कोई ठोक के चला जाए, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, मेरी गाड़ी चोरी हो जाए, तो कम से कम मेरी उसकी क्या है सेफ्टी है कि उसका जो इंश्योरेंस है, मेडिकल क्लेम करा रखा है मैंने, अपना भी इंश्योरेंस अपनी गाड़ी का करा रखा है कि जो पैसा होगा जो नुकसान होगा वो कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई कंपनी दे देगी। इसलिए तो कराते हैं, किस लिए, सेफ्टी के लिए। तो वही सेफ्टी क्या है व्यक्ति चाहता है। व्यक्ति व्यक्ति कैसी सेफ्टी चाहता है, वो अपनी क्या करता है, वो अपने लिए क्या है हेल्थ इंश्योरेंस कराता है, वो घर बनवाता है। यही सब चीजें क्या होती है सुरक्षा की, वो होती है याद रखना। इसमें चीज क्या होती है याद रखना, इसके अंदर होता है। लेकिन वो करता किस लिए है ऐसी सारी चीजें, वो करता है डर के कारण।
वो जब असुरक्षा महसूस करता है तब ऐसी चीजें करता है, ये चीज याद रखना। तो डर और असुरक्षा किस में आ जाएगी, इसी के अंदर आ जाएगी। और सुरक्षा की मांग क्या होती है, याद रखना, किसी डर के कारण होती है, जब वो अपने आप को कहीं असुरक्षित समझता है। और इसमें क्या आ जाएगा, इसके अंदर हमारा घर भी आ जाएगा। इसके अंदर क्या है, लाइफ इंश्योरेंस। इसी के अंदर क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस। ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसी के साथ में देखिए हम, तीसरी होती है आत्मीयता सामाजिकता की सुरक्षा। इस सुरक्षा के अंदर व्यक्ति क्या होता है, इस सुरक्षा में जाने के बाद में अब व्यक्ति ने क्या किया भाई, उसे दैहिक जो शारीरिक आवश्यकताएं वो हो चुकी है। अब व्यक्ति की सुरक्षा है, डर और असुरक्षा जो महसूस कर रहा था उसके लिए अपनी सेफ्टी कर ली है। उसने घर बनवा लिया, अपना इंश्योरेंस करवा लिया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया भाई, सारी चीजें सेव कर ली उसने। अब आत्मीयता, वो क्या चाहता है, अब वो लोगों के साथ जुड़ना चाहता है। वो लोगों के साथ क्या चाहता है, जुड़ना चाहता है, उनसे प्रेम चाहता है। और प्रेम के लिए क्या चाहेगा, वो लोगों से जुड़ने की कोशिश करेगा। जुड़ेगा किससे भाई, वो जुड़ेगा किससे, याद रखना, वो जुड़ेगा परिवार से, समाज से, मंदिरों से, धर्मों से, यानी धर्म से, याद रखना। और उसके बाद में वो क्या करेगा भाई, वो स्कूल हो गए, जैसे स्कूलों से जुड़ना शुरू करेगा। इन सब से वो जुड़ना शुरू करेगा और वो क्या करेगा, अब वहां पर प्रेम पाना चाहता है। वो क्या पाना चाहता है, प्रेम पाना चाहता है। सबसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, ये होता है, याद रखना, इसे कहा जाता है आत्मीयता सामाजिकता की आवश्यकता। तो पेपर में हमसे पूछा जाता है, ये पहले नंबर की होगी शारीरिक, दूसरे नंबर की सुरक्षा, तीसरे नंबर की आत्मीयता, चौथे नंबर का सम्मान, और पांचवें नंबर की क्या होती है, आत्मसिद्धि। एग्जाम में पूछ जाता है कि सबसे निम्न कौन सी होती थी, याद रखना, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ये क्या होती है, यह निम्न सुरक्षा होती है या आवश्यकता होती है। फोर्थ फाइव क्या होती है, यह उच्च आवश्यकता होती है, ये चीज याद रखना। अब व्यक्ति ने सबके साथ जुड़ना प्रारंभ कर दिया है, तो वो जुड़ किसके लिए, सम्मान के साथ। अब वो क्या है, अब वो दूसरों से रिस्पेक्ट पाना चाहता है, सम्मान पाना चाहता है। उसके अंदर सम्मान की भावना है। वो चाहता है कि अगर मैं दूसरों का सम्मान करूं तो भाई क्या है, मुझे भी लोग सम्मान देंगे। इसलिए वो क्या है, वो सम्मान की अनुभूति रखता है। वो सम्मान पाना चाहता है कि भाई मुझे क्या है, मुझे अब सिर्फ ओनली सम्मान चाहिए। और सम्मान के लिए क्या है कि वो हर किसी व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति का सम्मान करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं किसी का सम्मान करूंगा तभी क्या है, मुझे सम्मान मिल सकता है। तो इन्होंने क्या बताई थी, मैस्लो ने बताया था, चौथी जो अवस्था होती है या आवश्यकता होती है वो क्या होती है, सम्मान की आवश्यकता। इसी के साथ में जो पांचवी आवश्यकता होती है इसे कहा जाता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। और याद रखना, आत्मसिद्धि की जो आवश्यकता है वो मात्र कितनी होती है, 10% लोगों में पाई जाती है। 10% लोगों का मतलब क्या है, यह वो व्यक्ति होते हैं अंतिम अवस्था के अंदर जो बिल्कुल क्या है, मेच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, जो वृद्धावस्था में बुढ़ापे में चलते हैं, जिन्हें इस दुनिया के मोह माया पैसा धन, किसी का कोई लालच दे, कोई किसी का कोई अर्थ नहीं होता उनके लिए। उनके लिए बस एक ही चीज है कि भाई किसी के बारे में ना तो बुरा कहिए, ना बुरा सुनिए, ना बुरा बोलिए। यही क्या होती है, आत्मसिद्धि होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति हर चीज का त्याग कर देता है, याद रखना। वो इस दुनिया के मोह माया से अलग हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति कौन से होते हैं, सन्यासी होते हैं। और ये सन्यासी भाई आज के टाइम के सन्यासी नहीं, आज के टाइम के सन्यासी क्या हैं, मोस्टली लोग कैसे हैं भैया, उन्हें बड़े, उन्हें बैंक बैलेंस चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, लोगों की क्या है प्रॉपर्टी, लोगों के बीच में क्या फेमस होना है। मोस्टली जितना उसके दान कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, जा रहे तो वहां पे कीजिए, लाइन में खड़े हो जाइए, चढ़ावा चढ़ाइए, ये कीजिए। जितने ये ऐसे बाबा हैं, वो बाबा नहीं है। वो बाबा है सन्यासी, जो पहले समय में हुआ करते थे। उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ ओनली क्या है कि भैया ठीक है, हमें भगवान का भजन करना है, हमें भगवान को प्राप्त करना है। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में इसी जरिए से लोग क्या है, पैसा कमा रहे हैं। और बहुत से आपने बाबाएं देखे होंगे जो आज के समय में कहाँ हैं, जेल में भी पड़े हैं। तो ऐसे बाबा से थोड़ा सावधान, याद रखना। बाकी की देखिए, आत्म सिद्धि की आवश्यकता होती है पांचवी। और मैस्लो ने इसी तरीके से 5 प्रकार की क्या बताई हैं, हमारी आवश्यकताएं बताई हैं। इसी के साथ आज की जो हमारी थ्योरी है वो क्या होती है, समाप्त होती है। और याद रखना, ये थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ। इसी तरीके से हम लोग फिर वीडियो लेके आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, सभी लोग अपना ध्यान रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।